पाकिस्तान की कोशिश और इंडिया का जवाब। पाकिस्तान ने इंडिया के 36 बॉर्डर एरिया की लोकेशन और मिलिट्री बेस पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया के शानदार एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी ड्रोन और मिसाइलों को जमीन पर पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया। इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम में कई लेयर की सुरक्षा होती है। चलिए एक एक करके समझते हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम। इंडिया के पास S-400 है, जो हमने रूस से खरीदा है। इसमें लगे मिसाइल 400 किलोमीटर तक की दूरी पर किसी भी मिसाइल, ड्रोन या फाइटर जेट को हवा में ही नष्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक मोबाइल सिस्टम है, जिसे ट्रक की मदद से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इस सिस्टम में कई डिवाइस होती हैं। सबसे पहले टारगेट को पहचानने का काम होता है, जो एक ट्रक पर लगे रडार से किया जाता है। यह रडार 600 किलोमीटर तक किसी भी वस्तु को पकड़ सकता है। इसकी तकनीक इतनी उन्नत है कि यह हाई स्पीड जेट, ऊंचाई पर उड़ने वाली मिसाइल और जमीन के पास उड़ने वाली क्रूज मिसाइल को भी पहचान सकता है। यह एक साथ 300 से ज्यादा टारगेट पकड़ सकता है। जब टारगेट मिल जाता है तो जानकारी कमांड पोस्ट को भेज दी जाती है। कमांड पोस्ट इस सिस्टम का दिमाग होता है। यह तय करता है कि कौन सा टारगेट सबसे खतरनाक है, किसको पहले मार गिराना है और कौन सी मिसाइल लॉन्च करनी है। मिसाइल लॉन्चिंग की प्रक्रिया। मिसाइल लॉन्च करने का काम ट्रक पर लगे लॉन्चर यूनिट से होता है। हर लॉन्चर पर 4 ट्यूब होते हैं, जिनमें मिसाइल रखी जाती है। एक स्क्वाड्रन में 8 से 12 लॉन्चर यूनिट होते हैं, यानी एक स्क्वाड्रन में 32 से 48 मिसाइल होती हैं। इंडिया के पास 5 स्क्वाड्रन हैं, मतलब 160 मिसाइलें हर समय तैयार रहती हैं। यह लॉन्चर कोल्ड लॉन्च टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ट्यूब के नीचे गैस जनरेटर होता है, जिसमें ठोस ईंधन भरा जाता है। जब लॉन्च होता है तो हल्की सी चिंगारी से प्रेशर बनता है और मिसाइल को 20 से 30 मीटर ऊपर फेंका जाता है। फिर मिसाइल का इंजन चालू होता है और वह टारगेट की तरफ बढ़ जाती है। मिसाइल की रेंज और गाइडेंस। यह लॉन्चर 4 तरह की मिसाइलें दाग सकता है, जिनकी अलग अलग रेंज होती है। कौन सी मिसाइल कब इस्तेमाल करनी है, यह कमांड पोस्ट तय करता है। रडार 600 किलोमीटर तक देख सकता है, इसलिए भविष्य में अगर और ताकतवर मिसाइलें आती हैं तो यह सिस्टम उन्हें भी संभाल लेगा। कुछ मिसाइलों में खुद का रडार नहीं होता, इन्हें कंट्रोल रडार से लगातार गाइड किया जाता है। एक स्क्वाड्रन में 6 फायर कंट्रोल रडार होते हैं, जो लगातार मिसाइल को टारगेट की लोकेशन बताते रहते हैं। लॉन्च के बाद ये मिसाइलें मैक 5 से मैक 6 की स्पीड, यानी 5 से 6 गुना आवाज की गति से उड़ती हैं और टारगेट से टकराकर उसमें धमाका कर देती हैं। मिसाइल और ड्रोन की सुरक्षा पर रणनीति। S-400 सिस्टम की सारी यूनिट्स अलग अलग जगह होती हैं, जिनकी लोकेशन गुप्त रहती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के भेजे गए ड्रोन और मिसाइलों को यह सिस्टम हवा में ही नष्ट कर देता है। लेकिन अगर कोई छोटा सा ड्रोन आ रहा है और उसे महंगी मिसाइल से गिराया जाए तो यह समझदारी नहीं है। 5 रुपए की चीज पर 100 रुपए खर्च करना बेवकूफी है। इसलिए सरकार ने और भी एयर डिफेंस लेयर्स इस सिस्टम में जोड़ी हैं। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। इसमें सबसे पहले नाम आता है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का, जो पूरी तरह भारत में बना है और DRDO ने इसे बनाया है। यह 2007 से एक्टिव है और 3 तरह की मिसाइलें इस्तेमाल करता है। इसकी अधिकतम रेंज 70 किलोमीटर है। इसकी स्पीड S-400 की तुलना में आधी है, यानी मैक 2.5 तक। मिसाइलों की बनावट लगभग सभी में समान होती है। आगे नेविगेशन सिस्टम, बीच में विस्फोटक भाग और पीछे ठोस ईंधन वाला इंजन होता है। कुछ मिसाइलें खुद से टारगेट ट्रैक नहीं करती, उन्हें ग्राउंड से निर्देश दिए जाते हैं। इसका फायदा यह होता है कि अगर दुश्मन कोई जैमर लगा दे तो भी सिग्नल ब्लॉक नहीं हो पाएगा। यह सिस्टम 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट को पकड़ सकता है। मीडियम रेंज और लेजर डिफेंस सिस्टम। इसके बाद आता है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो 70 से 100 किलोमीटर के बीच टारगेट को खत्म करता है। यह खास तौर पर तेज रफ्तार ड्रोन के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा एक और शानदार सिस्टम है इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड। यह अमेरिका का नहीं बल्कि DRDO का बना हुआ सिस्टम है। यह एक पूरा नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे रडार और सेंसर लगे होते हैं। इसमें हाई रिजोल्यूशन रडार छोटे ड्रोन को भी 10 से 20 किलोमीटर की दूरी से पकड़ सकता है। इसके साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर लगे होते हैं, जो थर्मल और लाइव इमेज दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और लेजर गन। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट भी होती है, जिसमें रेडियो सेंसर ड्रोन के कम्युनिकेशन सिग्नल को पकड़ लेते हैं और उसे ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ड्रोन रास्ता भटक जाता है या गिर जाता है। अगर जैमिंग न हो पाए तो DRDO का बनाया हुआ लेजर डायरेक्ट एनर्जी सिस्टम इस्तेमाल होता है, जो 10 से 20 किलोवाट की ताकत से ड्रोन को हवा में ही जला देता है। इसकी रेंज 1 से 2 किलोमीटर तक होती है। अगर ड्रोन इससे भी दूर है तो एंटी ड्रोन गन इस्तेमाल होती है, जो जाल नेट फेंक कर ड्रोन को गिरा देती है।
अगर फिर भी टारगेट बहुत दूर है तो शॉर्ट रेंज मिसाइलें तुरंत एक्टिव होती हैं। कमांड और कंट्रोल सिस्टम, इन सभी सिस्टम को एक कमांड एंड कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है, जो तय करती है कि किस सिस्टम को एक्टिव करना है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सारे सिस्टम एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़े होते हैं, जिससे ये आपस में जानकारी शेयर करते हैं और तय करते हैं कि कौन सा टारगेट कैसे नष्ट करना है।